भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम्र शूरनाथ किरीटकोटिं संलग्न रत्नकिंचविदूषराजं प्रसिद्धतापमलमुक्तमपि प्रकर्षं भक्त्याजरिं जिनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिकटैरपिहीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तस्तु प्रमादिदेवं तां श्रीकलमर्दनाय देवं सुदतिरभिमहाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हौं वां वां हं सं तं पं वां वां हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोऽर्ते भगवते श्रीमती पवित्रजनेन विषयामिति स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलादिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जी। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगुन चनागे प्रथम कलश प्रांते जलाद्यर्घं निपामति स्वाहा। नाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यं ओम नमः सिद्धेभ्यं ओम नमः सिद्धेभ्यं। श्री वित्रागा नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्श तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टित शुक्लतया पवित्र स्वर्गीय स्वयं सिद्ध बुद्ध परमात्मे परम सुख तल्लोक में व्याप्त अनंत संसार चक्र प्रमित अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुख सिद्ध बुद्ध तल्लोक संकर सत्य ज्ञान सत्य प्रवण धनंद फणामंड पंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोप सविनाशय घातिक्रमनाशय एक घातिक्रमनाशय अपवादम अस्माकं छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि मर्त्युम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि अति कामम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि रति कामम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि क्रोधम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि अग्निभयम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर शत्रुभयम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर्वपसय छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर विग्रम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर भयम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर राजभयम छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर चोर में छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर दुष्ट में छिंदी छिंदी बिंदि सर मेघ में छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर्वत चक्र में छिंदी छिंदी बिंदि बिंदि सर प्रमंत्रम छिंदी छिंदी बिंदि सर शूर रोगम छिंदी छिंदी बिंदि सर क्षय रोगम छिंदी छिंदी बिंदि सर कुष्ठ रोगम छिंदी छिंदी बिंदि सर कुर रोगम छिंदी छिंदी बिंदि सर नरमार्यम छिंदी छिंदी बिंदि सर गजमार्यम छिंदी छिंदी बिंदि सर्वासमार्यम छिंदी छिंदी बिंदि सर गौमार्यम छिंदी छिंदी बिंदि सर महिषमार्यम छिंदी छिंदी बिंदि सर धान्यमार्यम छिंदी छिंदी बिंदि सर वृक्षमार्यम छिंदी
चिन्दिविनि सर गुलमार्यम छिंदि चिन्दिविनि सर पत्रमार्यम छिंदि चिन्दिविनि सर पुष्पमार्यम छिंदि चिन्दिविनि सर फलमार्यम छिंदि चिन्दिविनि सर राष्ट्रमार्यम छिंदि चिन्दिविनि सर देशमार्यम छिंदि चिन्दिविनि सर विस्मार्यम छिंदि चिन्दिविनि सर वेताल साकनी डाकनी बैम छिंदि चिन्दिविनि सर वेदनियम छिंदि चिन्दिविनि सर मोनियम छिंदि चिन्दिविनि सर क्रमाष्टकम छिंदि चिंदी बिंदिविनि। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है अमित जैन, चिराग जैन, नीतू जैन, देवांशी जैन एवं समस्त परिवार पानीपत छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्रविक्रम तेजोबल सूर्यवीर शांति कुरु सर जनानंदनम कुरु सर गोकुलानंदनम कुरु सर भव्यानंदनम कुरु सर ग्राम नगर खीट करट मठ पतन द्रोणमुख सम्मानंदम कुरु सर लोकानंद कुरु सर देशानंदम कुरु सर योगानंद कुरु सर दुगानंद पचपत कूट शीघ्रम शीघ्रम इत सुखम तेसु लोकेषु व्याधि व्यासनम वर्जम अभयम शिमारोग्यम स्वस्थ सुविधते श्री शांति रसु श्रीमस्तु कुलकोतंतन सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनिश्रुत नेमिनाथ पार्शनाथ इत्यभजन में नमः। ओम नमो मूर्ति भगवती श्रीमती प्रक्षणा शीष दोष कर्म साधित जो मूर्ति से शांतिनाथ है शांति क्राय सर पापणाशय संपूजे काना प्रतिपालिकाना यतीन्द्र समानि तपोधनानाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यं करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पांडुकशला पर विराजमान भगुन चनारे शांति धारा प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज है उपाध्याय है आचार्य गण है उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आचार्य संसार महाराज थे दिगंबर आचार्य। जब उन पर किसी लोगों ने महाराष्ट्र में उपसर्ग कर दिया तो पकड़े गए, पुलिस मैजिस्ट्रेट सब लाए पहचान के लिए। उनने कहा यही आदमियों ने आप पर उपसर्ग किया था। आचार्य पूज्य संसार महाराज ने कहा नहीं, मेरे तरफ से इनको क्षमा है, इनको छोड़ दो। कहा मैजिस्ट्रेट ने कहा आप क्षमा धर्म नहीं छोड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, हम अपना धर्म पालेंगे, क्षमा धर्म। जब आप अपने क्षमा धर्म नहीं छोड़ते तो मैजिस्ट्रेट होने के कारण, न्यायाधीश होने के कारण मेरा अपना धर्म है गलती करने वालों को सजा देना, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। और उन्होंने 14 आदमी को सजा दे दी। महानुभाव, कहने का तात्पर्य न्याय और आदर्श नागरिक तैयार करने के लिए और क्षमा धर्म, ये सब परस्पर में समन्वय करके गाड़ी चल सकती है। एक पटरी पर गाड़ी नहीं चलती, दोनों पटरी पर चलती। इस तरह से
जैन शास्त्रों में क्षमा साधु के लिए एक मुकुटमणि है। क्षमा वीतरागी कर सकता है और साधु वीतरागी होता है, और जो वीतरागी होता है वही साधु कहला सकता है। वीतरागी एक ऐसा धर्म है मानव को इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त करा सकता है। भगवान राम क्षमाधारी थे। वो चाहते थे रावण को जीवित पकड़े। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मेरे हाथ से एक उनकी पटरानी विधवा हो जाए, जीवित पकड़ लिया जाए। इसके लिए बहुत कोशिश करते रहे, पर अंततः मृत्यु निश्चित होने से रावण की मृत्यु हुई। जब मंदोदरी आके भगवान राम के चरणों में गिरी, भगवान राम ने कहा, हे देवी, मैं जीवित नहीं पकड़ सका, मेरे हाथ से एक विधवा हो गई, ये मुझे भी बहुत महसूस है। कहा नारायण श्री कृष्ण थे, आप जानते हैं, बहुत प्रतापी थे, शक्तिशाली थे। जब उनको एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक जरे नामक व्हेल ने बाण मार दिया, हिरण समझ के। जब वो भयाकुल था, पास आके देखा भगवान श्री कृष्ण जी को, नारायण को, तब उन्होंने कह दिया, माँ भेर्जरे समुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे यायि त्वं मदनुज्ञात स्वर्गम सुकृतनाम पदम। हे बाण मारने वाले व्याघ, तुम भयाकुल मत हो, मेरे तरफ से तुझे क्षमा है। तुमने अच्छा ही किया मेरे अनुकूल मन के, उठ जा, तू स्वर्ग लोक जा। ये आशीर्वाद नारायण श्री कृष्ण ने उस भील को, जरे को दे दिया। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्मस्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड, कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे, 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या, जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है, उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया, और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है,
वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया, और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है, और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि ये लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने, और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया, और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया, और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए, और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।